अपने 65वें जन्मदिन पर पीएम मोदी पहुंचे राजपथ। 65 की जीत की याद में आयोजित शौर्यांजलि प्रदर्शनी का किया दौरा। शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। डेंगू मामलों पर हाईकोर्ट का दिल्ली सरकार और केंद्र को नोटिस। डेंगू पर कार्रवाई को लेकर 2 हफ्तों में मांगा जवाब। 24 सितंबर को होगी अगली सुनवाई। अब तक डेंगू से 14 की मौत। और डेंगू पर राजनीति तेज, लगातार बढ़ती मौतों के लिए कांग्रेस के निशाने पर केजरीवाल। मुख्यमंत्री के घर का किया गया घेराव। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदं बल्लाळं मुरुडं विनायकमहं चिंतामणिं हेवरम्। गणेशाय नमः। करता दुःखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशे दुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची। जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव जय देव। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा और स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम कल आज और कल में। सबसे पहले आप सभी को लाइव इंडिया परिवार की तरफ से कल आज और कल की टीम से गणेश चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। जी हां, गणेश चतुर्थी का आज दिन है। घर घर में, हम कहेंगे हर घर में ही गणपति भगवान मेहमान बनकर आ चुके हैं। अब 10 दिन तक खूब सेवा पानी की जाएगी गणपति बप्पा की और उसके बाद उनको विसर्जित भी किया जाएगा। लेकिन आज का दिन बेहद ही शुभ है और आज हम अपने दोपहर के कार्यक्रम में खास जानकारी आपके लेकर आए हैं। जी हाँ, बहुत सारे ऐसे वरदान हैं जो गणपति जी के पास हैं। आप तक वो वरदान पहुंच सकते हैं बशर्ते आप वो उपाय करें जो आज हम आपको बताएंगे। और आज पद्म शंख लेकर आए हैं बप्पा हमारे लिए। जी हाँ, उनके हाथों में सुसज्जित है पद्म शंख। लेकिन ये आपको क्या फायदा दे सकता है, ये जानकारी देने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य पंडित धनंजय दुबे जी। आइए सबसे पहले आचार्य जी का स्वागत करें। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पद्म शंख, आचार्य जी क्या है ये? बड़ी दुर्लभ चीज है। पद्म शंख वो चीज है कि इसके ध्वनि मात्र से लोग तो छोड़िए, तीनों लोग मतलब इससे कंपित होता है। और तीनों लोगों की जो चीजें होती हैं, नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो दूर होती हैं। और ये वो शंख है जो भगवान विष्णु के द्वारा गणपति जी को दिया गया था। और इस शंख के उच्चारण मात्र से, इस शंख के ध्वनि मात्र से आप सुरक्षित रहते हैं, सुखमय रहते हैं। और यहाँ तक कि ये शंख बीमारियों में भी बड़ा काम आता है। बीमारियों में खासतौर पे मंदबुद्धि बच्चा हो और इसकी ध्वनि सुन ले, दिमाग ऊर्जावान होता है। और इसके बारे में विस्तृत तो बताएंगे ही बताएंगे, लेकिन सबसे पहले गणपति उत्सव की, महा उत्सव की सभी देशवासियों के लिए हार्दिक शुभकामना। और गणपति जी की जो चीजें हैं वो आपके जीवन में उतरें और उन चीजों को सकारात्मक रूप में आप भी अपने जीवन में उतारें। यही गणपति बाप्पा की पूजा होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। बहुत ही विस्तृत जानकारी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिव्य स्तुति जो कि भगवान की, गणपति की ही स्तुति होगी, बस कुछ ही देर में आपको बताएंगे। लेकिन आपके लिए खास तौर से आज हम लेकर आएंगे अद्भुत वरदान, जिसमें होगी वो कथा जो कि हर दिन के हर वरदान से जुड़ी हुई होगी। और आज की कथा भी है पद्म शंख से जुड़ी हुई। आखिर ये पद्म शंख भगवान गणपति तक आया कैसे, ये जानकारी हम आपको देंगे। और होगा आखिर में आपके लिए एक गण मंत्र भी। जी हाँ, वो मंत्र जो आपकी न जाने कितनी विघ्न बाधाएं दूर करेगा। वो मंत्र सुनने के लिए जरूर तैयार रहिएगा। लेकिन फिलहाल हम आचार्य जी से जानेंगे आज की दिव्य स्तुति।
आज की दिव्य स्तुति जितनी दिव्य है उतनी ही सुंदर है, उतनी ही मन भावन है। गणपति जी का ध्यान करें और हम इस दिव्य स्तुति में गणपति जी के एक एक अंगों के बारे में बताएंगे और आप ध्यान करें, क्योंकि इस स्तुति के ध्यान मात्र से ही आपका मन सुंदरता से भर जाता है। करते हैं ध्यान। ओम सुमुख चक दैंत चाह कपिलो गज कणका लंबोद्र चाह विक्टो विघन्नास विनायका धूम्रकेतु गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानना द्वादस्तानि नामानि यः पठेष्णु यात्पि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे च विघ्नतस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो पश्यन्ते। ओम गं गणपतये नमः। गणपति जी के लिए जो सुमुख है, एक दांत के स्वामी हैं, गजकर्ण है, लंबोदर है, विकट से विकट विघ्नों का नाश करने वाले हैं, विनायक हैं, धूम्रकेतुओं के अध्यक्ष हैं, गणाध्यक्ष हैं। इनके नाम से विद्या आरंभ होता है। इनके नाम से कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप प्रवेश कीजिए, विवाह कीजिए, यहां तक कि युद्ध में जाते हैं, संग्राम में जाते हैं, इनके नाम से जाइए, सफलता निश्चित मिलती है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा कि इनके नाम से सफलता जरूर मिलती है, लेकिन हम आपको बता दें कि ये नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने वाले भी हैं और इसमें इनका पद्म शंख कैसे सहयोग देता है, ये जानकारी अब हम लेते हैं कि घर की नकारात्मक जितना भी माहौल होता है, बहुत सारी अनहोनी घटनाएं होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा घर में आ जाती है, तो कैसे करेंगे पद्म शंख के द्वारा ये प्रयोग, आइए जान लेते हैं। पद्म शंख गणपति जी के हाथ में सुशोभित है और ये नकारात्मक शक्तियों को दूर करने में अति सक्षम है। करना क्या होता है कि अगर आप किसी भी कष्ट से ग्रसित हो और यहां तक कि कर्ज की स्थिति में हो, कर्ज से बड़ा इस धरती पे कोई कष्ट नहीं, कर्ज से स्थिति हो, बच्चा आपका मानसिक तौर पे विकलांग हो, मंदबुद्धि हो और यहां तक कि कोई भी नकारात्मक शक्तियों से घिरे हुए हैं, तो इस पद्म शंख की ध्वनि से ये चीजें दूर तो होती हैं, सकारात्मक शक्तियां भी मिलती हैं। और घर में शंख बजाने के बाद, इस शंख की ध्वनि उत्पन्न करने के बाद आप क्या करें कि उसमें जल छिड़क के, आप उसमें जल डाल के वो जल पूरे घर में छिड़कें और अगर कोई बीमार व्यक्ति है, किसी भी तरह की बीमारी हो, उसको वो जल थोड़ा सा पिलाएं, लाभ देखेंगे। क्यों कि इसका ध्वनि विशेष तरह से फैलता है वायुमंडल में, क्योंकि सभी चीजों की ध्वनि तीव्र होती है, लेकिन पद्म शंख की ध्वनि वृत्ताकार होती है, गोल होती है। और जैसे कि आप किसी चीज से, किसी बड़े भारी चीज से किसी चीज पे प्रहार करें तो वाइब्रेट होती है चीजें, उसी तरह कंपन पैदा करता है पद्म शंख। और ये शंख जीवन के तमाम नकारात्मक शक्तियों को अपने कंपन के द्वारा समाप्त कर देता है और आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। और चलिए अब बात कर लेते हैं आज के लकी कॉलर से। कौन बने आज के हमारे लकी कॉलर, आइए उन्हें नंबर लगाते हैं। तो आज के लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम बात करेंगे। लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका, कहां से बात कर रही हैं, ये बताइए। आदित्य बोल रहा हूँ गाजीपुर जी। आदित्य जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बन के? बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत भारत में बहुत बढ़िया पसंद है। जी आदित्य जी, आज किसके बारे में जानेंगे आप? हम मेरे बारे में अपने बारे में। डेट ऑफ बर्थ बताइए। नमस्ते मैडम, गुरु जी। नमस्कार। हाँ नमस्कार, बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ बर्थ 29/5/93। 29/5/93। समय 9:25 सुबह के। जी। जन्म स्थान? जन्म स्थान गोवा चिकली। कहाँ पे? और दिन रविवार। जी, ये जन्म का स्थान दोबारा दोहराइए। गोवा। जी 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 जी, आप सवाल पूछा आदित्य। 29/5/94। जी। और गोवा का है, चिकली, दिन रविवार। सवाल रखिए। सवाल मैं अपनी सरकारी नौकरी बारे में जानना चाहता हूँ, नहीं और किस क्षेत्र में रहेगी और मेरी राशि कौन सी है? राशि कौन सी है सरकारी नौकरी? जरूर, देखिए स्थिति भी बहुत सही नहीं है सर। जी, आर्थिक स्थिति भी जानना चाहता हूं। आर्थिक स्थिति भी जरूर। मिथुन लगन की कुंडली है और सिंह राशि बनती है आपकी।
चंद्रमा की महादशा चल रही है, शनि की अंतर्दशा चल रही है, राशि आपकी सिंह है। हाँ, ये जरूर बताएंगे कि जो आर्थिक स्थिति की बात अगर आप कर रहे हैं तो चंद्रमा की महादशा, चूंकि कुंडली में धन भाव का स्वामी ही चंद्रमा है, तो ऐसी स्थिति में हम आपको यही कहेंगे कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट के बारे में, अनर्गल इन्वेस्टमेंट के बारे में ना सोचिएगा। जो कर रहे हैं वही करते रहिए, आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होगी। इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं। आप पन्ना जरूर धारण करें, और गणेश उत्सव चल रहा है, इस उत्सव के दौरान आपको एक उपाय बता रहे हैं। आप एक पान और 2 लड्डू और 5 दुर्वा रोजाना गणपति जी पे चढ़ाना शुरू कीजिए। नित्य 11 दिन कीजिए। आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी, मानसिक तौर पे भी सुदृढ़ होंगे, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। चलिए करिश्मा से बात करेंगे। आप सांगली से जुड़ी हमारी अगली कॉलर। स्वागत है आपका करिश्मा जी। हेलो जी। हाँ, मैं अपने बारे में पूछना चाहती हूँ मैडम। जी करिश्मा जी। हाँ, मेरा बर्थडे डेट है 13 सितंबर। जी। 13 सितंबर 1982। 82। जी जी। सुबह 6:50। जी, सुबह 6:50। जी जी। जन्म स्थान? हेलो, जन्म का स्थान बताएं। जन्म स्थान महाराष्ट्र, सांगली। सांगली का। जी। सवाल पूछिए आप करिश्मा। हाँ, मैं अपने बारे में ही पूछना चाहती हूँ। मुझको सरकारी नौकरी, जॉब लगेगी कि नहीं, जी, और अपनी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। शादी कब तक होगी और नौकरी? जरूर। देखिए, कन्या लगन की कुंडली है, और जो राशि बनती है मिथुन राशि बनती है। बुध की महादशा चल रही है, समय बड़ा उपयुक्त चल रहा है, अच्छा समय चल रहा है। ऐसी स्थिति में हम आपको उपाय बता रहे हैं। यहाँ पे आप पन्ना जरूर धारण करें, और साथ ही साथ गणपति स्तोत्र का पाठ करना शुरू कीजिए। और रही बात शादी विवाह की, तो देखिए शादी का योग तो आपका वैसे चल रहा है, फरवरी 2015 से ही योग बना हुआ है, लेकिन फलित होते हुए 11 नवंबर 2015 से नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में शादी हो जाए, अच्छी नौकरी लग जाए, गणपति स्तोत्र के साथ साथ हम आपको उपाय बता रहे हैं, ये जरूर कीजिए। जितने दिन गणपति महोत्सव चलेगा उतने दिन आप घी का दीपक प्रज्वलित करें रोजाना संध्या के समय में, और गणपति स्तोत्र का पाठ करें, निश्चित आपका काम होगा। और चलिए यहाँ पर रुक रहे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आप देखिए कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक। हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जम्मू और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जम्मू और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। वाराणसी का हो कायाकल्प, प्रधानमंत्री का प्रमुख संकल्प। शहरी क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार हेतु प्रधानमंत्री इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम का राष्ट्रीय शुभारंभ DLW ग्राउंड वाराणसी में 18 सितंबर को करेंगे। इस स्कीम में शामिल है नए बिजली घरों की स्थापना, पुराने बिजली घरों की क्षमता में वृद्धि, बिजली के तारों को हटाकर भूमिगत किया जाना, बिजली घर एवं सरकारी भवनों के छतों पर सौर ऊर्जा पैनल। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। नो केमिकल एलर्जी, 100% आयुर्वेदिक, दीवाल BH+ हेयर कलर। बच्चों, जवाब ठीक से देना और सफाई के 10 नंबर होंगे। चौंकिए मत, डेंगू और चिकुनगुनिया से बचने के लिए ये जरूरी है। आसपास पानी जमा ना होने दें। ड्रम, कूलर, गमले को हर सप्ताह साफ करें। प्लास्टिक के कप व नारियल की खोल जैसी चीजों को इधर उधर न फेंकें, क्योंकि डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छरों के काटने से बचें। बुखार में पैरासिटामोल लें, एस्पिरिन हरगिज न लें।
बार तो बच्चों ने हमें ही पास कर दिया। और सफाई के नंबर 100 में से 100। हाँ। गणेशाय नमः। करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशे दुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती जय देव जय देव। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आज हम बहुत ही खास जानकारी आपको दे रहे हैं। पद्म शंख से जुड़ी ये खास जानकारी लगातार आपको दे रहे हैं, किस तरह से आप इसका प्रयोग कर अपने जीवन की बहुत सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। लेकिन अब हम आपको ये बताते हैं कि भगवान गणपति के पास ये पद्म शंख आया कैसे। जी हाँ, एक अद्भुत वरदान जो हर दिन हम आपको बताएंगे, उस चीज से जुड़ी कथा बताएंगे। तो आइए जान लेते हैं अद्भुत वरदान में आज के पद्म शंख से जुड़ी हुई ये कथा। बात करेंगे वरदान की, पद्म शंख की। पद्म शंख भगवान गणपति के पास आया कैसे? कथा है बहुत पुरानी। कथा यूं है कि मां पार्वती के मानस पुत्र थे गणपति जी। उन्होंने अपने मन से संकल्पित पुत्र को उत्पन्न किया था और कथा प्रचलित है, सभी जानते हैं कि महादेव ने गणपति जी का सर धड़ से अलग कर दिया था। वैसी स्थिति में जब दोबारा उनके सर जोड़ने की बात आई तो गज का सर उनके धड़ पे लगाया गया, तब जाकर। लेकिन फिर भी मां पार्वती का क्रोध शांत नहीं हुआ, क्योंकि पुत्र का क्षय हुआ था, दमन हुआ था, तो कोई भी मां इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तो वैसी स्थिति में जब गज का सर इनके धड़ पे लगाया गया तो सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर, क्योंकि गणपति जी एक निडर मातृभक्त तो थे ही, जो कि अपनी जान की परवाह न करते हुए भी महादेव के समक्ष खड़े रहे, तो सभी देवताओं ने मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए गणपति जी को अपने अपने तरफ से वरदान दिया। उस स्थिति में भगवान विष्णु ने खुद अपना पद्म शंख गणपति जी को वरदान के स्वरूप में दिया और ये बोला कि जो ये पद्म शंख की ध्वनि जो भी सुनेगा, सिर्फ लोक ही नहीं, तीनों लोक इसकी ध्वनि से गुंजित होगी, सकारात्मक शक्तियां आएंगी और इस पद्म शंख के नाम से, इस पद्म शंख के दर्शन से, इस पद्म शंख की ध्वनि से जितनी नकारात्मक शक्तियां हैं वह स्वतः भस्म हो जाएंगी। इस तरह भगवान विष्णु ने इनको वरदान दिया था कि शत्रुओं से लड़ने की जरूरत नहीं। किसी भी तरह का शत्रु हो, चाहे वो रोग के रूप में हो, चाहे मनुष्य के रूप में हो, चाहे बुरे विचारों के रूप में वो शत्रु हो, इस ध्वनि को सुनते ही उस शत्रु का दमन होगा। तब से गणपति जी के हाथ में ये पद्म शंख विराजित है, सुशोभित है और इस पद्म शंख के दर्शन करते ही आपके भी जीवन में वो सारी सकारात्मक शक्तियां आ जाती हैं। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अगर नकारात्मक ग्रहों का वार आपके जीवन और कुंडली दोनों पर हो रहा है तो ये पद्म शंख के प्रयोग से इसे कैसे दूर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल हम आपको देते हैं अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार आपका सीक्रेट नंबर। उठाइए कागज, लीजिए पेन और लिखिए अपने अपने सीक्रेट नंबर। शुरू करते हैं मूलांक 1 वालों से। तो मूलांक 1 वालों के लिए 3 नंबर, मूलांक 2 वालों के लिए 8 नंबर, मूलांक 3 की बात करें तो 19 नंबर, मूलांक 4 वालों के लिए 16 नंबर और मूलांक 5 वालों के लिए 26 नंबर, मूलांक 6 वालों के लिए 18 नंबर, मूलांक 7 वालों के लिए 16 नंबर और मूलांक 8 वालों के लिए 11 नंबर, मूलांक 9 वालों के लिए 14 नंबर। जी, ये नंबर आपको 24 घंटे अपने पास रखना है और 24 घंटे पूर्ण होते ही इस नंबर को जिस कागज पर लिखे हैं वो किसी पवित्र पेड़ के नीचे रख दीजिए, लेकिन अपनी गोपनीयता बनाए रखिएगा।
तो नकारात्मक ग्रह लगातार आपके जीवन में आपको प्रभावित कर रहे हैं, दुख आपको मिल रहे हैं, कुंडली प्रभावित है, जीवन प्रभावित है, तो ये पद्म शंख का प्रयोग आप कैसे करेंगे, कैसे अपनी नकारात्मक बुराइयों को दूर करेंगे, आइए जान लेते हैं। जिंदगी में आप ग्रहों से पीड़ित हैं, आपकी दुर्दशा है, आप जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पा रहे, जीवन में कष्ट ही कष्ट है। तो ऐसी स्थिति में जब ग्रहों से पीड़ित हों तो ऐसी स्थिति में पद्म शंख बहुत काम की चीज है। इसकी ध्वनि आपके इस पीड़ा को कम करती है, ग्रहों के दुष्प्रभाव को, नकारात्मक शक्तियों को समाप्त करती है। अगर कोई पीड़ित है तो उसको सुख प्रभाव देता है। यहां तक कि कुंडली में अगर कोई भी दोष हो, जीवन में कोई भी ग्रह अच्छा नहीं हो, तो आप पद्म शंख की ध्वनि सुबह शाम सुनना शुरू कीजिए, वो ग्रह भी आपके कारक हो जाएगा। और पद्म शंख सुबह और संध्या में बजाना चाहिए घर में, और विशेष तौर पे ध्यान ये रखना चाहिए कि पद्म शंख जब भी बजाएं आपका मुख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पद्म शंख अग्नि जनित है, सूर्य का भी प्रतीक माना जाता है पद्म शंख को। और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे आज का गणमंत्र भी, जिसमें गणपति जी का वो मंत्र होगा जो आपके जीवन की एक विशेष परेशानी को दूर करेगा। बस हम कुछ ही देर में बताएंगे आज का गणमंत्र, लेकिन फिलहाल हम एक कॉलर से बात करेंगे। स्वागत है आपका। सीमा जी, आप तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ जी। जी सीमा जी। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है मेरे बेटे के लिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ है जी 8 सितंबर 1995। 8 सितंबर 1995। हाँ जी, जन्म स्थान है कोयम्बटूर, तमिलनाडु। और समय है सुबह 8:25। 8:25 सुबह। जी सवाल पूछिए आप। बस यही सवाल है, उसका इंजीनियरिंग कर रहा है, उसके कैरियर के लिए पूछना था कि इसी लाइन में आगे अपना बनाएगा या क्या करेगा। जी देखिए, इनका जो हिसाब किताब बन रहा है, अभी सूर्य की स्थिति देखते हुए हम आपको यही कहेंगे कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में अगर हैं अच्छे हैं, क्योंकि सूर्य बुध की प्रबलता इनकी कुंडली में है। और इनको हम यही कहेंगे कि सूर्य बृहस्पति की वजह से कहीं ना कहीं सूर्य की डिग्री भी कम होने की वजह से, इन अस्त होने की वजह से हम इनको ये कहेंगे कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। और रविवार के दिन घी का दान देना ना भूलें, जीवन पर्यंत करें, बहुत ही कल्याणकारी रहेगा और जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। और चलिए बारी आ गई है गणमंत्र को जानने की। क्या है आज का गणमंत्र, आइए जानते हैं। आज का जो गणमंत्र है भगवान गणपति जी का मंत्र है, सुनिए। ओम उमा सुताय नमः। ओम उमा सुताय नमः। यह मंत्र मां भगवती को ही समर्पित है, लेकिन है गणपति जी के लिए। इस मंत्र के प्रभाव से क्या होगा कि आपका पुत्र, आपकी संतान, पुत्र या पुत्री कभी भी कुमार्गी नहीं होगा, अच्छे मार्ग पे रहेगा। और विशेष तौर पे इस मंत्र का जाप कैसे किया जाता है, इस मंत्र की जाप संख्या है या तो 54 बार करें या 108 बार करें। लाल आसन पर बैठें, पूर्वाभिमुख होकर बैठें और इसका जाप करना आरंभ करें। मां भगवती की कृपा के साथ साथ गणपति की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। आचार्य जी, आज के विषय संबंधी तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा, लेकिन कल दोपहर भी हम आपको बताएंगे कि भगवान गणपति को एक दंताय नाम कैसे मिला, ये वरदान उनको कैसे मिला, हम बताएंगे दोपहर 2 बजे। और साथ ही साथ जुड़े होंगे बहुत सारे प्रयोग भी। फिलहाल देखिए आप उसकी झलक। अभी दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं समृद्ध जीवन फाउंडेशन को। रक्तदान जो है जीवन दान है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। मैं खुद ब्लड डोनर हूं और आप करते रहिए। सारे युवाओं से मेरी यही विनती है, प्रार्थना है
कि अपने भारत के लिए आइए और लोगों को रक्तदान जरूर दीजिए। समृद्ध जीवन फाउंडेशन के द्वारा ये जो रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है, ये वास्तव में ही किसी जरूरतमंद को उसके जीवन को बचाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम है। मैं सब लोगों से, जनता से, हरियाणा वासियों से अपील करता हूं कि इस प्रकार के रक्तदान शिविरों में अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके भाग लें, ताकि हम वास्तव में एक सेवा का काम कर सकें, किसी की जिंदगी को बचाने का काम कर सकें। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। जब और मची जयकार है, ये कुंभ की हुंकार है। हर डुबकी लगावेगा जो भैया भवसागर से पार है, ये कुंभ की हुंकार है। आइए कुंभ के जयकार के साथ जीवन को पावन बनाएं। नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ का आमंत्रण महाराष्ट्र शासन द्वारा। ये कुंभ की हुंकार है। लोग केमिकल एलर्जी की वजह से हेयर कलर करने से डरते हैं, लेकिन अब पहली बार आयुर्वेदिक मेडिसिन के रूप में नो केमिकल एलर्जी दीवाल PH+। क्यों चलती है पवन शाम सवेरे तेरी यादें आती हैं, हवा के दिल को मेरे यूं तड़पाती है। नहीं रखता दिल में कुछ रखता हूँ जुबां पर, समझे ना अपने भी कभी। Mahesh ji is doing is unbelievable. अपनी ही पेंशन के लिए दर दर भटक रहा था एक शख्स। हक के बजाय मिली भुखमरी, तभी साथ आए हेल्पलाइन। मैं प्राचीन आयुर्वेद संसार में होने वाली गंभीर से गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, पार्किंसंस, जोड़ों का दर्द, स्किन सोराइसिस आदि का सफल इलाज करता था। आयुर्वेद द्वारा मेरा प्रचार प्रसार व उपचार गुरुकुल व आश्रमों में होता था। देवभूमि हिमाचल में पाई जाने वाली जड़ी बूटियां विश्व में सर्वश्रेष्ठ हैं। 20वीं सदी के अंत में अंग्रेजों ने केमिकल से बनी अंग्रेजी दवाइयों और ऑपरेशन को बढ़ावा देने के चक्कर में आयुर्वेद का पतन किया। आजादी के बाद कुछ लालची लोगों ने आयुर्वेद हिमालय की जड़ी बूटियों के नाम पर दुकानदारी शुरू कर दी। आयुर्वेद की शिक्षा गुरुकुल की बजाय शहरों व अति पॉल्यूटेड इंडस्ट्रियल क्षेत्रों में की जाने लगी, जिससे आयुर्वेद का स्तर इतना गिर गया कि आयुर्वेदिक डॉक्टर आयुर्वेद को छोड़कर एलोपैथी का प्रयोग करने लगे, जिससे 95% से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टरों को न तो पूर्ण रूप से जड़ी बूटियों का ज्ञान है और न ही नाड़ी परीक्षण में पूर्ण रूप से सक्षम है।
जो कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है। मैं प्राचीन आयुर्वेद कांगड़ा हर्ब्स के साथ जुड़े डॉक्टरों, साइंटिस्टों, पुरानी वैद्यों, बॉटनिस्ट, माइक्रोबायोलॉजिस्ट,